जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी और उसमें नेक्स्ट जो चैप्टर मैंने बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे वो रिलेटेड टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी था। बट व्हेन आई सॉ द क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, द रैंकिंग ऑफ प्रोडक्शन जो अभी काफ़ी चेंज हुई हैं। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम जो ईयर बुक होता है उसमें से जो रीसेंट डेटा होगा जो भी आएगा, कुछ तो अभी सर्वे के साथ ही आएगा, कुछ बाकी डेटाज होंगे, तो वो हम वाइंड अप करके एक साथ ले लेंगे। बिकॉज वो पुराना डेटा पढ़ने का मीनिंग नहीं बनता है। ऑल दो उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसा भी सेग्रीगेशन है, उसी सेग्रीगेशन के हिसाब से हम एक बार पूरी लिस्ट को पढ़ लेंगे। ओके, सो सारे क्वेश्चंस उसमें जो थे वो रिलेटेड टू द ओल्ड डेटा ही थे। और ऑल दो इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर में भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी बनते हैं जो पहले टाइम से बने आ रहे हैं। तो वो स्टैटिक क्वेश्चंस हम यहाँ से इंडस्ट्री वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। और बाकी जैसे कि विच ऑफ द कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, लेट से अभी इनमें कोई चेंजेस हो सकते हैं पर्टिकुलरली, तो अकॉर्डिंगली उन चेंजेस के हिसाब से वी विल डिस्कस। लाइक मिनरल ईयर बुक 2020 का है ये। मिनरल ईयर बुक उसके बाद जो आई है उसको अपडेट करके हम देखेंगे और उसके हिसाब से हम वो डेटा निकाल के वो एक पूरा का पूरा एक वीडियो उसका सेगमेंट जो है वो बना देंगे। ऑलराइट, क्योंकि पुराना डेटा आप याद रखें फिर आप नया डेटा याद करें, उससे बेहतर है कि हम जो अभी रिसेंट अपडेटेड डेटा है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। द फर्स्ट क्वेश्चन इन इंडस्ट्रीज इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 जो है वो आयरन स्टील सेंटर के बारे में है, लिस्ट 2 है कंट्री के बारे में। सो आयरन स्टील सेंटर में जो पहला सेंटर की बात हो रही है दैट इज हैमिल्टन। सो हैमिल्टन जो आयरन स्टील सेंटर है वो कहाँ है? कनाडा। बर्मिंगम, बर्मिंगम है यूके में, यूनाइटेड किंगडम। एसन, एसन इज इन जर्मनी। एंड अनशान, इट इज़ इन चाइना। ठीक है, ये सब क्या है? ये आयरन स्टील सेंटर है। व्हाट इज मैंट बाय द टर्म उमलैंड? उमलैंड का क्या मतलब है? उमलैंड का मतलब है एरिया सराउंडिंग अ टाउन। द एरिया सराउंडिंग अ टाउन इज नोन एज उमलैंड। An umland refers to the environs of a city, town or village that is part of the main community. कैसे जुड़े होते हैं? थ्रू कॉमन इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। ये जो टर्म है ये पहली बार डेनियल सॉन्डर्स ने यूज़ किया था 1883 में। बस इसको हाईलाइट किया गया बाद में आंद्रे एलिक्स के द्वारा, हु वॉज अ फ्रेंच जोग्राफर इन 1914। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. Center and industry again. सो पिट्सबर्ग, शंघाई, डुंडी और लेनिनग्राड। तो आपको इसमें बताना है करेक्ट मैच। तो देखिए, पिट्सबर्ग जो है वो आयरन स्टील के लिए फेमस है, शंघाई इज़ फॉर कॉटन टेक्सटाइल, डुंडी इज़ फॉर जूट टेक्सटाइल एंड लेनिनग्राड इज़ फॉर शिप बिल्डिंग। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेंटर्स एंड इंडस्ट्रीज अगेन। सो नगोया, सेलम, सलेम भी बोलते हैं इसको लोग, देन लॉस एंजलिस और आबादान। तो आपको बताना है कि कौन सा किसके लिए फेमस है। देखिए, अगर आपने थोड़ा भी इसके जो मिनरल्स वाला अगर चैप्टर आपको मतलब आपने स्टैटिक में अगर पढ़ा है तो आपको पता हो कि सेलम जो जगह है, सलेम जो जगह है, वो फेमस है आयरन स्टील के लिए। वहाँ की स्टील बहुत फेमस है। ठीक है, सो यहाँ से हम अगर मैच करें तो सेलम का हो गया आयरन एंड स्टील। देन लॉस एंजलिस इज़ फॉर एयरक्राफ्ट, आबादान इज़ फॉर ऑयल रिफाइनरी एंड नगोया इज़ फॉर कॉटन टेक्सटाइल। Which of the following cities is known as the oil capital of Europe? Oil capital of Europe बोलते हैं अबरदीन को, अबरदीन। So it is often called as the oil capital of Europe. The petroleum industry in Aberdeen began with the discovery of significant oil deposits in the North Sea during the mid 20th century. Which of the following is a renewable source of energy? Renewable source of energy क्या है इनमें से? So it is biomass. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स बिल्कुल सही है, मैग्नीटोगॉक्स आयरन एंड स्टील, जोहानसबर्ग गोल्ड माइनिंग, बर्मिंगम शिप बिल्डिंग। तो देखिए, बर्मिंगम जो है वो शिप बिल्डिंग के लिए लोकेटेड नहीं है, वो आयरन स्टील के लिए लोकेटेड है, सॉरी फेमस है। ऑल अदर ऑप्शंस आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओसाका टेक्सटाइल सही है, योकोहामा फॉर शिप बिल्डिंग, पिट्सबर्ग फॉर आयरन एंड स्टील, हाउस्टन फॉर ऑटोमोबाइल। देखिए, हाउस्टन ऑटोमोबाइल्स के लिए नहीं, ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए है। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस।
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज. अभी हमने देखा था अंशन किसके लिए फेमस था, चाइना में था. सो अंशन वॉज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील. हवाना इज इन क्यूबा, इट इज़ फेमस फॉर सिगार. डेट्रॉइट यूएसए, ऑटोमोबाइल. नागोया जापान, कॉटन टेक्सटाइल. चेलेबिंस्क रशिया, इट इज़ फॉर मेटलर्जी एंड मिलिट्री मशीनरी. मिलान इटली, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री. मॉस्को रशिया में, इट इज़ फेमस फॉर मेटल केमिकल एंड मशीनरी इंडस्ट्री. ओसाका जापान, कॉटन टेक्सटाइल. शेफील्ड इंग्लैंड, कटलरी इंडस्ट्री. वेनिस सिटी इटली, फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री. ग्लासगो, देखिए ग्लास इंडस्ट्री के लिए वेनिस फेमस है, ग्लासगो के लिए, ग्लासगो जो है वो शिप बिल्डिंग के लिए है स्कॉटलैंड में. ओटावा कनाडा, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री. ऑलराइट, सो यहाँ से अगर आप मैच करोगे तो अबरदीन, ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप जो है वो अबरदीन है. विच ऑफ द गिवन इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अंशन आयरन एंड स्टील बिल्कुल सही है. डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स बिल्कुल सही है. चेलेबिंस्क कभी हमने देखा था किसके लिए फेमस था, मेटलर्जी और मिलिट्री मशीनरी के लिए. सो इट इज़ नॉट फॉर शिप बिल्डिंग. शिप बिल्डिंग के लिए कौन सा फेमस था, ग्लासगो. मिलान सिल्क टेक्सटाइल बिल्कुल सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अंशन आयरन एंड स्टील, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स. मॉस्को इज़ फॉर शिप बिल्डिंग. बताइए मॉस्को किस लिए था, मेटल केमिकल एंड मशीनरी के लिए. ठीक है. रशिया में जो दो इंपॉर्टेंट जगह हैं, चेलियानबिस्क और मॉस्को, ये दोनों ही मेटल या मेटलर्जी से रिलेटेड है. देन ओसाका फॉर टेक्सटाइल, दिस इज करेक्ट. विच city is an important center for cotton textile industry, so that is Osaka. It is a port and commercial city of Japanese island Honshu. तो ये हॉन्शू में है और ये important center है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. सो डेट्रॉइट मोटर कार, ये करेक्टली मैच्ड है. हवाना सिगार, ये भी करेक्टली मैच्ड है. शेफील्ड कटलरी, ये भी करेक्टली मैच्ड है. वेनिस शिप बिल्डिंग, ये करेक्टली मैच नहीं है. वेनिस किस लिए फेमस था, वेनिस इज फॉर ग्लास. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स अगेन. अंशन, अंशन अभी हमने देखा था चाइना में, किस लिए फेमस था, आयरन एंड स्टील के लिए. ग्लासगो किस लिए फेमस है, ग्लासगो इज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग स्कॉटलैंड में. देन ओटावा, ओटावा इज फेमस फॉर पेपर मेकिंग. एंड शेफील्ड, शेफील्ड इज फेमस फॉर कटलरी इंडस्ट्री. शेफील्ड इज इन इंग्लैंड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अगेन सेम बताना है आपका. हाउस्टन टेक्सास सही है. स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड. न्यू ऑरलियंस लुजियाना और कैम्डेन फ्लोरिडा. तो देखिए कैम्डेन फ्लोरिडा ये सही नहीं है. कैम्डेन शिप बिल्डिंग सेंटर जो है वो अमेरिकन शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि ऑपरेट कर रही है यॉर्कशिप विलेज ऑफ सिटी ऑफ कैंडन में, न्यूयॉर्क, नॉट इन फ्लोरिडा. सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो अगेन. तो इसमें जितने भी देखिए आप इंडस्ट्री से पूछी जा रही है ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछी जा रही हैं. सो यू हैव टू बी रेडी अकॉर्डिंग टू दैट. मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा. वहाँ पे अगर आप ये बेसिक जो हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं अगर आप वो भी याद कर लेते हैं तो हो सकता है कि आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा के उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ. ऑलराइट. सो कुसबस, रेड बेसिन, ब्रिस्टल एंड न्यू साउथ वेल्स. सो कुसबस, ये सब कोल फील्ड्स हैं. कुसबस इज इन रशिया, रेड बेसिन चाइना, ब्रिस्टल यूके, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया. अगेन इंडस्ट्रियल रीजन एंड द कंट्री. सो इसमें अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल रीजन किंकी इज इन जापान. देन कैंटन इज इन चाइना. लोरेन कहाँ हो जाएगा, इट इज़ इन फ्रांस. एंड बेलो हॉरिजोंट ब्राज़ील. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. क्लेवलैंड आयरन एंड स्टील सही है. डेट्रॉइट मोटर व्हीकल मतलब ऑटोमोबाइल्स के लिए हम देखते हैं. देन मेसाबी रेंज कोल फील्ड. मेसाबी रेंज जो है वो आयरन और फील्ड के लिए फेमस है, ना कि कोल फील्ड के लिए.
एंड बाकी सारे सही मैच है। इसके अलावा फिलाडेल्फिया फॉर शिप बिल्डिंग, ठीक है। सो फिलाडेल्फिया इज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं। Match list 1 with list 2 and select the correct answer. Industrial regions and country: Lancashire region, Ruhr region, Kenyan region और Southern Appalachian region। देखिए लैंकाशायर जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में। रूर रीजन इज़ अ फेमस रीजन, जर्मनी में है। केनियन जापान एंड सदर्न एप्लेशियन, तो एप्लेशियन से आप आइडिया लगा सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए रीजन में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो यू हैव टू टेल कि इनमें से नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है। लॉरेन इंडस्ट्रियल रीजन इटली, रूर इंडस्ट्रियल रीजन जर्मनी। देखिए रूर जो है वो तो जर्मनी में ही है। अच्छा ओके, करेक्टली मैच पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, बिकॉज लॉरेन जो था वो फ्रांस में था। सो ये गलत हो जाएगा, दिस इज ट्रू। ब्रिस्टल इज इन यूनाइटेड किंगडम यूके एंड सैक्सनी इज इन जर्मनी अगेन। ऑलराइट, सो ये हो गया। नेक्स्ट इज विच वन इज द बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सो वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री 2020 का अगर डेटा देखें, विच इज़ गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, चाइना फर्स्ट रैंक पे है इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल with the production of 3,33,624 metric tons। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टर्की, ये तीनों सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड टर्की, ये फोर्थ पर है, ये थर्ड पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वूल प्रोड्यूसिंग सेंटर बिलोंग्स टू जर्मनी। सो जर्मनी को बिलोंग करता है वुपर्तल। इट इज़ अ सिटी इन नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया जर्मनी एंड it is a center of wool production. St. Petersburg is in Russia, Bradford is in northern England and Prato belongs to Italy. The leading producer of cotton textile in the world is, leading producer of cotton textile in the world is, so ये क्या है, ये है China. China is the leading producer of cotton textile in the world. When this question was asked, according to the data of Ministry of Textile 2020-21, projected India with 25% of global cotton production and it stood at the first place। 2019-20 में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने 7% कंट्रीब्यूट किया था इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एंड इट कंट्रीब्यूटेड 2% टू इंडियाज जीडीपी एज वेल। एम्प्लॉयमेंट दिया था इन्होंने 45 मिलियन 45 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इन द ईयर 2019 to 2020। सेक्टर अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग इन द ईयर 2019-20। ओके, सो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया जो प्रोजेक्टेड डेटा था, इंडिया 25% ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन के साथ पहले पोजीशन पर थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर जो है वो एक फुटलूज इंडस्ट्री है, ठीक है। देखिए फुटलूज इंडस्ट्री जनरल टर्म यूज़ करते हैं, कैसी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि विच कैन बी प्लेस्ड एंड लोकेटेड एट एनी लोकेशन, जहाँ आपको ये नहीं देखना पड़ता है कि जो फैक्टर्स हैं जैसे कि रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, वो उस जगह पर हैं उसके या नहीं, ठीक है। तो इस तरह की इंडस्ट्री होती है फुटलूज इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनमें स्पेशली फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जिसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो रीजन वाइज चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि क्या जो शुगर केन है, क्या वो इंडस्ट्री जो शुगर प्रोड्यूस हो रहा है वो फुटलूज इंडस्ट्री है, नहीं। क्योंकि हम ऐसी जगह देखते हैं जो जहाँ पे मिल्स जो हों वो शुगर केन जो फार्म है उसके पास हो, क्योंकि जितना आप दूर लेके जाओगे उतना शुगर का कंटेंट कम होता जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं रिसोर्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, पानी पर या किसी भी फैक्टर पे, लेट से लेबर पर, तो वो सब फुटलूज इंडस्ट्रीज़ नहीं हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पर हमने देखा, दैट इज़ अ फुटलूज इंडस्ट्री, क्योंकि आप उसको कहीं भी लगा सकते हो। पीपल विल कम टू एट दैट प्लेस फॉर द अदर फैक्टर्स। For the location of which of the following industries the availability of raw material is not the primary consideration। So इनमें से अगर आप अगेन देखें, अभी हमने शुगर की तो बात की ही थी, सीमेंट के लिए भी चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट इतनी दूर करना पड़ेगा, आयरन एंड स्टील भी इतनी दूर आप कैरी नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत हो जाती है। सो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि डिपेंडेंट नहीं है। Japan is one of the leading industrial country in the world because Japan does not have abundant minerals. It has abundant bioenergy resources,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ स्टार्ट हुआ था, जापान हैज़ हाई टेक्नोलॉजी। तो देखिए जापान के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इसलिए लीडिंग इंडस्ट्रियल कंट्री है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हुआ। इन दिस कॉम्पिटिटिव टाइम जापान हैज़ मेंटेन्ड इट्स क्रेडिबिलिटी ड्यू टू इट्स हाई टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द लैक ऑफ बायो एनर्जी सोर्सेज एंड मिनरल्स इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्टेड मटीरियल्स। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो विच स्टार्टेड इन ब्रिटेन एंड नॉट इन जापान, ठीक है, बट जापान फिर भी एक इमर्ज होके आया, एक टॉप इकनॉमी बना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? रूर इंडस्ट्रियल रीजन जर्मनी, फ्लैंडर्स इंडस्ट्रियल रीजन बेल्जियम एंड फ्रांस, स्कॉटलैंड इंडस्ट्रियल रीजन स्वीडन। देखिए स्कॉटलैंड इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो स्वीडन में नहीं है, यूके में है। न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन यूएसए, ये सही है। न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन है लेकिन इट इज़ इन यूएसए, दिस इज करेक्ट, तो इसको गलत मत करिएगा। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इंडस्ट्रियल रीजन कंट्री, रूर जर्मनी सही है, सदर्न न्यू इंग्लैंड यूके सही है, पो वैली इटली सही है, कांतो प्लेन्स जापान। तो देखिए सदर्न न्यू इंग्लैंड जो है, अभी हमने देखा कि न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ है? यूएसए। सिमिलरली सदर्न न्यू इंग्लैंड नाम ज़रूर है बट इट इज़ नॉट इन यूके। With reference to the usefulness of byproducts of sugar industry, which of the following statements is or are correct? Buggies can be used as a biomass fuel for the generation of energy. ठीक बात है. Molasses can be used as one of the feedstocks for the production of synthetic chemical fertilizers. Molasses can be used for the production of ethanol. तो देखिए ये सेकेंड वाला गलत है, दिस इज ट्रू। जो बगीज होता है इट कैन यूज एज अ बायोमास फ्यूल फॉर जनरेटिंग एनर्जी, एंड मोलासेस ऑफ शुगर केन मे बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, बट इसको फीड स्टॉक के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज फॉर पेपर मेकिंग, इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ पेपर पल्प? सो इट इज़ पॉपुलर। पॉपुलर इज द ट्री, पॉपुलर ट्री जो है उसका जो वुड होता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द पेपर पल्प। Which country has market-based locations of iron and steel industry? So it is Japan. There is a lack of resources, deposits of iron ore and coal in Japan. Due to this, Japan imports high-quality iron ore and coal from various countries. The bigger ships are used to import them to reduce the transport cost. Most of the factories जो होती हैं जो port या near coastal cities where the market of steel is located, so they are located near the resource. Which one of the following country has a market-based steel industry? So it is Japan. The great Tokyo, Yokohama and Osaka, Kobe, Himzi iron and steel regions are based on market. Which of the following is not true? Osaka is known as Manchester of the East. sahi hai. All the centers of iron and steel industry in Japan are located in the southern coastal region. देखिए ऑल वर्ड आ गया है तो थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी आ जाती है, इसीलिए शायद इसमें स्टार मार्क किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द रीजन्स जो हैं वो ज़रूर लोकेटेड है सदर्न कोस्टल रीजन में। ईस्टर्न एशिया में जापान प्रोमिनेंट पोजीशन पे है शिप बिल्डिंग में, जबकि क्यूशू रीजन में फुकुओका, कित्याचू, नागासाकी इंपॉर्टेंट रीजन है ऑटोमोबाइल, केमिकल, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। साउथ कोरिया एक लीडिंग इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। सो दो इसमें एक ये और आई थिंक एक ये है ना। ठीक है, तो ये साउथ कोरिया आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए गलत है, इसलिए स्टार मार्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर? Johannesburg, New York, Singapore, London. So London is the largest metal trading center. Which of the following is not correctly matched? Paper, Ontario, true. Cotton, textile, Detroit. देखिए डेट्रॉइट अभी हमने देखा ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है मेनली, ठीक है। केमिकल, टेक्सास सही है। मोटर कार, नगोया सही है। So Detroit, city of southeastern Michigan, USA is famous for its automobile industry and not for the cotton textile. Apart from the automobile industry, there are also industries related to tires, electric wires, battery, paint, car machinery, chemicals, computers. Ontario, which is situated in Canada, is famous for paper industry. Texas is famous for chemical industry, and Nagoya in Japan is famous for motor car. Which of the following is not correctly matched? Detroit automobile सही है। गुरनाया शोरिया cotton textile, Anshan iron and steel,
योकोहामा शिप बिल्डिंग। ऑलराइट, सो गोनाया शोरिया जो है वो आयरन ओर के लिए है, ना कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए। ठीक, तो देखिए ये हमारे क्वेश्चंस हुए इंडस्ट्री के। अब नेक्स्ट हम देख लेंगे ट्रांसपोर्ट। ऑल दो ट्रांसपोर्ट में भी वही डेटा होगा, अभी कौन पहला है कौन बाद में। सो वैसे जो सब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम छोड़ देंगे, या उनका जो डेटा है वो हैच करके एक साथ पूरा डेटा आपको बाद में बता देंगे। सो फिलहाल इंडस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वी विल बी लैंडिंग ऑन टू द ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, सो टेक केयर।